नमस्कार और साईं राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप साईं बाबा जी की कृपा से भले और चंगे होंगे, है ना? तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि साईं दिव्य पूजा जो कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारी देखी थी, उसका समय आ चुका है। आप इस बृहस्पतिवार यानी कि इस थर्सडे, इस गुरुवार से आप शुरू कर सकते हैं अपनी मनोकामना और इच्छा बाबा के सामने रखते हुए। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज मुझे कमेंट बॉक्स में आई, तो मैं उन क्वेरीज का आंसर करने के लिए अपने व्यूअर्स की आज मुझे फिर आना पड़ा आप सबके सामने। किसी व्यूअर ने मुझे पूछा था कि इसे कब आरंभ करना है, तो मैंने आपको पहले भी पार्ट 1 जो कि हमारे साईं दिव्या पूजा का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, मैंने उसमें ऑलरेडी डिटेल शेयर की हुई है कि ये शुक्ल पक्ष में आरंभ कीजिएगा और किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष चलेगा और उस दौरान शुरू कीजिएगा बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, ठीक है जी। और दूसरी चीज़, किसी ने मुझे पूछा कि इसे महिला या पुरुष कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल महिला और पुरुष कर सकते हैं। इनफैक्ट विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी कर सकते हैं, उनके क्लियरेंस के लिए तो बाबा ज़रूर सहायता करेंगे। और ये भी किसी ने मुझे पूछा कि ज़रूरी है कि मतलब कंटिन्यूशन में रखना है। अगर देखिए आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी रही हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ रहे हो या आपको ट्रैवलिंग का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एक स्किप कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो उस बृहस्पतिवार, तो दूसरे बृहस्पतिवार आप कर सकते हो। अगर आपको ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम है, कहीं जा रहे हो आप किसी रिश्तेदार के या कोई कहीं बहुत इमरजेंसी आपको जाना ही है, तो फिर वो आप किसी के घर में नहीं करिएगा, अपने घर में वापस आके ही करिएगा, ठीक है जी। और किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं किसी भी तरह की, चाहे लेडीज़ की हो चाहे जेंट्स की हो, कोई भी हेल्थ इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप स्किप करिएगा। बाबा जानी जान है, वो आप को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, वो सब समझते हैं। तो आप माफ़ी मांगिएगा और बोलिएगा बाबा मैं अगले बृहस्पतिवार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो कई बार ट्रैवलिंग में कई बार होता है कि आप 1 हफ्ते से ज़्यादा कहीं रुक जाते हो, आपको 2 हफ्ते लग गए, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल माफ़ी मांगिएगा। अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तो आप बाबा का माफ़ी मांग के आप नेक्स्ट थर्सडे कर सकते हो, वो काउंट होंगे। जैसे आपने पहला रखा और दूसरा बृहस्पति, तीसरा बृहस्पतिवार आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो आप चौथे बृहस्पतिवार करोगे वो आपका सेकंड काउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? और किसी ने मुझे ये पूछा कि खाने में क्या खाना चाहिए, तो देखिए खाने में ये है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, बाकी आप पूरा सब कुछ खाइए। लहसुन प्याज का उपयोग कर सकते हैं। पूरे दिन में आप 3 समय खाना खाइए, जैसे कि नाश्ता, आपका लंच है, डिनर है, सब जैसे नॉर्मल आप डेली खाते हो वैसे ही खाना है। और बस इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, भोग में मत इस्तेमाल कीजिएगा। भोग में प्याज लहसुन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राइट। भोग में आप सिर्फ चने की दाल की खिचड़ी, जीरा का तड़का लगाएंगे और देसी घी डालेंगे, नमक, बस यही डालिएगा और भोग पूरे परिवार को दीजिएगा, ठीक है जी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप कई भक्त ऐसे होते हैं, जैसे अब किसी ने मुझे पूछा स्पेशली फ़ोन करके कि हम ये साईं दिव्या पूजा करेंगे तो हमारी इच्छा ना पक्का पूर्ण हो जाएगी। देखिए मैं तो आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ क्योंकि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ। मेरी बाबा ने इच्छा पूर्ण की। ऐसे बहुत से हैं लोग। गुणगान किसी भी तरीके से कीजिए, बाबा की शरण में आप आएंगे तो बाबा आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे। मैंने हमेशा ये भी कहा है कि अच्छे नीयत से कीजिएगा, किसी का बुरा और ये मत सोचिएगा कि हाय उसका ऐसा हो जाए और मैं राइज़ कर जाऊँ, वो तो नहीं, बाबा आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। कई बार तो साईं बाबा इतने हमारे चमत्कारी हैं कि पहले बृहस्पतिवार ही किसी की भी मन्नत पूरी कर देते हैं। और कई बार समय लगता है, क्योंकि ये नहीं कि बाबा मतलब इसमें भी किसी के लिए पक्षपात करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा सिर्फ कई बार हमारी परीक्षा भी लेते हैं और कई बार हमारे कर्म इतने बुरे होते हैं जो हमने इस जन्म में नहीं किए। कई बार भक्त सोचता है कि अरे मैंने तो इस जन्म में तो किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैंने इस जन्म में तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। कई बार मैं भी बोलती हूँ कि बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों। पर हमें नहीं पता ना, हमने जाने अनजाने कुछ ऐसे गलतियाँ की हो या हमारे पिछले कर्मों का फल हो, है ना।
तो बाबा कई बार आखिरी उजापन तक भी नहीं पूरी करते, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत रेयर। तो ये बिल्कुल मत डरिएगा, बिल्कुल विश्वास मत अपना मतलब खोइएगा, अपनी श्रद्धा और सबूरी रखिएगा, पेशेंस ज़रूर रखिएगा, बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। थोड़ा समय कई बार लग जाता है और कई बार तो पहली दूसरी में ही मन्नत पूरी हो जाती है। मेरी तो ज़्यादातर बाबा दूसरी में पूरी कर देते हैं या मैक्सिमम तीसरी में। और कई बार बाबा ने मेरी परीक्षा ली कि पूरे मैंने उजापन भी कर लिया और तब भी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई और उसको समय लगा पूर्ण होने में। पर उस बीच हमारे मन में आता है, तो हम ह्यूमंस, हम इंसान हैं, तो हम कई बार भटक जाते हैं अपने रास्ते से और हम क्या करते हैं कि बाबा ने इच्छा पूर्ण नहीं की, मैंने तो अपनी दिव्य पूजा की श्रद्धा से, मैं और नहीं करूँगा या मैं और नहीं करूँगी आगे। तो ये हमारे अंदर भावना आ ही जाती है ना चाहते हुए भी, तो वो चीज़ मत लाइए। चलिए इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कि दो व्यक्ति थे, दो फ्रेंड्स थे, एक बहुत पूजा पाठ करता था, एक बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता था। तो अब पूजा पाठ नहीं जो करता था वो क्या करता था कि वो बेईमानी बहुत ज़्यादा करता था, और जो पूजा पाठ करता था वो बहुत ईमानदार था। तो एक बार ऐसा होता था कि मतलब कि वो जो पूजा पाठ वाला बंदा था वो हमेशा दान पुण्य में बहुत विश्वास करता था, सबका अच्छा हमेशा सोचना और अच्छा करना। और दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट दोस्त था, वो क्या करता था, सबका बुरा सोचना और बुरा करना। यही चलता था उसके दिमाग में कि मैं कैसे किसी का नुकसान पहुंचाऊं, तो उसे बड़े मज़े आते थे। तो एक दिन मतलब ये जो अच्छा फ्रेंड था, जो अच्छा बंदा था, वो जब भी अपने काम पे जाता था तो उससे पहले वो क्या भगवान के दर्शन करके जाया करता था मंदिर के। तो एक दिन उसने मतलब मंदिर में दर्शन किए, मतलब और वो जा रहा था और उसे पता था उसका दोस्त जो था वो बहुत ही दुष्ट प्राणी था, जबकि वो अपने दोस्त को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मतलब एनकरेज करता था कि तुम ये गलत किसी का मत सोचो, मत करो। तो पर दूसरा वाला फ्रेंड सुनता नहीं था कभी। तो जब उस दोस्त ने, जो अच्छा दोस्त था, वो दर्शन करके निकला तो क्या हुआ, उसको किसी गाड़ी ने मार दिया। मतलब कोई कार आ रही थी, उसको पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। तो जो बुरा दोस्त था वो वहाँ से जा रहा था और वो कार वाले का भी एक्सीडेंट हो गया। मतलब कार में जो बंदा था वो भी मतलब उसको भी काफ़ी चोटें आई और जो इसका दोस्त था उसे भी चोटें आई। तो इस बंदे ने अपने दोस्त को ना देख के, जो कार में बंदा बैठा था उसके कार में एक बहुत बड़ा सा बैग था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। तो अब उसने कार में झांका तो उसे कुछ दिखा, उसने देखा कि ये भाई कार में बैग है। उसने फटाफट ये बैग को हल्का सा खोला, देखा उसमें पैसे हैं। ना उसने अपने दोस्त की सहायता की, ना जो बंदा कार चला रहा था जिसका एक्सीडेंट हो गया उसकी भी सहायता नहीं की, और वो बैग लेके भाग गया। पर ये सब दोस्त उसका देख रहा था, क्योंकि उसको चोटें तो लगी थी बट वो सेंस में था जब वो रोड में गिरा हुआ था। उसने आवाज़ें मारी, चिल्लाया, तो बहुत सारे लोग आ गए, पर ये दोस्त पैसे लेके भाग चुका था। चलो उसको हॉस्पिटल लेके गए। दिन से उसने सोचा कि भाई मैं रोज़ पूजा करता हूँ, मैं बाबा के दरबार पे जाता हूँ, ये भगवान के दरबार पे जाता हूँ, और मुझे तो भगवान ने क्या दिया, मुझे दुख तकलीफ दी, मुझे चोटें लगी, और वो बंदा जो मेरा दोस्त है वो इतने बुरे कर्म करता है, उसको तो पैसे की बैग मिल गया, वो तो भाग गया उसे लेके। तो मैं आज के बाद मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूँगा, ना मैं कोई भगवान के दर्शन करूँगा, अब बहुत हो गया। उस रात को वो हॉस्पिटल में ये सोचते सोचते सो गया। अब क्या हुआ, अब भगवान ने सपने में दर्शन दिए उसे और कहा कि देख तू मेरी पूजा मत कर। मैंने माना कि मैंने बहुत तेरे को मतलब सहायता नहीं की, तुझे ऐसा लगा कि मैंने तेरे को चोट लगवाई और वो बंदा फ़ायदे में रहा जो तेरा दोस्त बुरे कर्म करता है। पर तुझे क्या पता है कि तेरी जो पूजा पाठ का फल ही थी तुझे आज बचा गया, नहीं तो आज तो तेरी लिखी थी यहाँ पे, तेरे को तो मरना ही था। पर वो जो तूने पूजा पाठ डेली का जो मंदिर जाना नहीं नियम छोड़ा और तूने सबके अच्छे कर्म किए, वो आज तुझे बचा गया। और जो तेरा दोस्त है जो हमेशा तो कहता है वो बुरे कर्म है,
उसको मतलब उसने हमेशा सबका बुरा किया, वो तो बैग लेके भागा। उसको वो पैसे मिलने थे क्योंकि जो चालक था, कार का चालक था, उसने पिछले जन्म में इस बंदे के, जो कि तुम्हारा दोस्त है, उसके बहुत पैसे खाए थे, पर उसको ही वो बैग मिला जिसमें पैसे थे, बट वो उतने नहीं मिले जितने उस बंदे ने उसके पिछले जन्म में खाए थे। इसके पुराने कर्मों का फल, इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसने बल्कि दान पुण्य किया था, इसने जो कार चालक था उसको बहुत सारे पैसे दिए थे, उसके बदले में उसको आज बेचारे को फिर भी कम मिले हैं। ये पिछले जन्म का फल उसे जो मिलना चाहिए था उसको अधिकतम, अगर ये अच्छे कर्म करता रहता तो इससे इसको बहुत सारा पैसा मिलता, आज ये अरबपति होता। पर आज उसको जो पैसा मिला वो कुछ उस पैसे के मुकाबले नहीं है जो कार चालक ने उसके पैसे खाए थे। तो कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर होता है। आपके अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म, ये सब नोट किए जाते हैं। हम बोलते हैं कि हमने तो पिछला जन्म देखा ही नहीं, हमें क्या पता कि हमने अच्छा किया है कि बुरा किया है, पर भगवान ने तो देखा है, वो तो साक्षी हैं आप क्या करते आए हैं। तो देखिए, जब भी कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या कुछ भी अच्छा नेक काम कर रहे हैं, तो ये विश्वास रखिए उसका फल मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है, कुछ मिलेगा तो सही, पर 100% की जगह आपको 50-60% भी मिल रहा है तो आप उस चीज़ का शुक्रगुजार करें। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी किस्मत में बिल्कुल वो चीज़ ना हो और बाबा ने या भगवान, कोई भी भगवान ने आपको फिर भी दी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक तो आपको क्या करना है, श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, और सबसे बड़ी बात, संयम मत खोइएगा, तो ज़रूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लास्ट एक छोटी सी बात कहूँगी, ज़रूर सुनिएगा बड़े ध्यान से। देखिए, हम अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगते हैं, राइट? हम जब अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारी इच्छा पूर्ण करें। चाहे हम आज माता पिता हैं, हमारे बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं हम उनकी इच्छा पूर्ण करें। हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे बदले में क्या होती है कि हमारी वो बात माने, है ना? है कि नहीं? कई चीज़ें ऐसे बच्चे जिद करते हैं हम पेरेंट्स से मांगने के लिए, हमें पता है कि वो चीज़ अच्छी है कि नहीं इनके लिए, हम नहीं दिलाते, बट बच्चा उस टाइम जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। आपने नहीं दिया तो मतलब मदर एंड फादर दोनों ने अगर नहीं दिलाया तो आप गलत हो। पर आपको पता है कि इस चीज़ में क्या कमी है, मुझे अपने बच्चे को ये दिलाना है कि नहीं। पर बच्चे की नज़र में तो आप कुछ समय के लिए बुरे हो गए, या आप अपने अगर एज ए चाइल्ड, अगर आप कभी देखो हमने जिद की हो तो हमें वो चीज़ नहीं मिली हो तो हमें उस टाइम माँ बाप अपने बड़े बुरे लगता है। फिर उस टाइम हम सोचते हैं हम इनकी बात क्यों माने, आज हमें इन्होंने ये चीज़ नहीं दिलाई, हम क्यों माने। पर अल्टीमेटली क्या होता है, हमें माँ बाप की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा देखभाल हमारी कोई नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा हमारी केयर कोई नहीं कर सकता, हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। तो हम हर चीज़ अगर नहीं पूरी कर रहे हैं अपने बच्चे की, तो वी नो कि दैट इज़ बेटर फॉर देम, वो उनकी भलाई के लिए है। तो सिमिलरली साईं बाबा हो या कोई भी भगवान हो, अगर उस तुरंत आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर रहा है तो वो जानते हैं कि इस इच्छा के पूर्ण होने से हो सकता है दूसरे तरीके का आपका नुकसान हो। कई बार ऐसा भी होता है, तुरंत इच्छा नहीं पूरी होनी, या वो इच्छा जो आप मांग रहे हो कभी भी, चाहे साईं दिव्य पूजा से हो रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी आप नॉर्मल भी बाबा से मांग रहे हो, या किसी भी भगवान से, किसी भी धर्म के भगवान से मांग रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो, जीसस से मांग रहे हो, तो समझ लिएगा कि उसमें कुछ भलाई है। हो सकता है ये चीज़ आपको ईजिली बाबा या भगवान दे दें, बट दूसरे तरीके का नुकसान आपको दूसरी जगह भुगतना पड़े। और चलिए, बहुत समय ले लिया मैंने आप सबका। ये एक छोटी सी चीज़ मुझे शेयर करने का बहुत मन था। बीइंग अ ह्यूमन, मेरे भी बहुत कई बार संशय आ जाते हैं, बट मैं फिर भी अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं करना है, ये हमारे ऊपर है। हम ये अगर डाउट लाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे तो माता पिता सब साईं हैं, और
हमें उन पे विश्वास नहीं रखेंगे, हम उनसे प्यार नहीं करेंगे, तो वो हमें कैसे प्यार करेंगे। फिर भी हम अगर गलत बोल दें, हम गलत करते हैं, बाबा फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, ये याद रखिएगा। तो चलिए, साईं राम, और आशा है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। साईं दिव्या पूजा का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी साईं दिव्या पूजा के बारे में। और दूसरों को भी प्लीज़ ज़रूर इसके लिए प्रोत्साहित कीजिए पूजा करने के लिए बाबा की। जय साईं राम।